हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस अपने प्यारे से अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आप अपने सपने को साकार करते हो। जो भी आप सोचते हो वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो काफ़ी सपोर्ट रहा आप सबका पिछली क्लास में, और आप सबके कमेंट भी कुछ ऐसे रहे जो कि क्या बोलें, अच्छा था। काफ़ी बच्चे ऐसा कमेंट किए थे, कोई बात नहीं। कमेंट में मैंने आपको कई बात बोल रखी है कि आप केवल उन बातों को कमेंट करिए जो आपके लिए और काम की हैं। जैसे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ आपके डाउट रह गए, किस चीज़ में आपको और मेरी हेल्प चाहिए। और बाकी अच्छे लगते हैं नहीं लगते वो तो बात की बात है, ठीक है। आपको सवाल समझ में आना चाहिए, क्लियर? ठीक है सर, इतनी बात करेंगे हम अब। तो जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए लगातार मेहनत हो रही है, और जो हमारे एनडीए के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बस बहुत जल्द हम लोग आ रहे हैं आप सबके सामने, और बेहतर तरीके से आपकी उस भी क्लास होगी। काफ़ी बच्चों का मैसेज था कि सर एनडीए पास आ रहा है, तो बोर्ड भी तो पास आ रहा है भाई। तो चलिए, कोई डाउट नहीं है हम सबको। आज हम लोग बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम थोड़ी सी बेसिक बात करें आप लोगों से, तो शायद आपको सारी बातें पता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता। एक पेज में हम आपको सारी बातें बता देते हैं, एक ही पेज में सर, बिल्कुल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें हम, क्वाड्रेटिक, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके लिए है, कुछ बातों पे डिपेंड करती है। क्या क्या सर? एक इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के बारे में ही सारी क्वाड्रेटिक डिपेंड होती है। इसी इक्वेशन पे सारी क्वाड्रेटिक डिपेंड होती है, ठीक है सर, डिपेंड करेंगे। इस पे डिपेंड होने का मतलब अगर हम बात करें, इसमें ए बी एंड सी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। बट एक कंडीशन है, ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसका नाम ही क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर टू है। अगर यहीं पर एक वर्ड आपसे कोई और पूछ सकता है, डिग्री, जो कि पेपर में आता है, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द, बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब जो हमारा एक्स लिखा है इसमें वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। तो जब भी डिग्री की वैल्यू टू होगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक होगा। क्या? जब भी हमारी डिग्री टू होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। और इफ डिग्री टू होने का मतलब ये है कि इसके दो रूट्स होंगे, एक का नाम होगा अल्फ़ा, एक का नाम होगा बीटा। ये हमारे क्या होंगे? रूट्स। काफ़ी बच्चों को रूट्स को समझने में दिक्कत होती है। रूट्स का मतलब ये होता है कि आप अगर इस रूट्स को इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हो वेरिएबल के प्लेस पे, तो आपकी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है, हो जाएगी, ठीक है सर। तो डिग्री का मतलब ये होता है, इन डिग्री में रूट्स हमारे आते हैं, डिपेंड रूट्स डिग्री। आप एक लिख सकते हो कि रूट्स डिपेंड ऑन डिग्री, कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे, सॉल्यूशन होंगे। कहीं कहीं इसको सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की, एक इसमें टॉपिक होता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स जो है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ये डिपेंड करता है डी पे। डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होता है? डी इज ग्रेटर देन, एक सेकंड, डी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो क्या होगा? डी इज लेस देन जीरो हो जाए तो क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है तीन बातों पे। कौन कौन सी? डी जीरो हो जाए तो क्या होगा? डी क्या होता है? डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। अगर डी हमारा जीरो हो जाता है तो ये हो जाते हैं रियल एंड इक्वल रूट। अगर डी हमारा जीरो हो जाता है तो ये हो जाते हैं हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अगर सर क्या, अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाता है मतलब हमारे रियल रूट्स तो होंगे ही, रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट्स, डिफरेंट रूट्स आ जाते हैं।
मतलब ये समझने में आ रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, अगर इन बातों पे वैल्यू डिपेंड होती है तो हमारी क्या होगी इक्वेशन या नेचर ऑफ रूट्स चेंज होते रहते हैं। क्लियर? ठीक है सर। अगर डी इज लेस देन जीरो हो गया, दैट मीन्स मन में एक सवाल आ रहा है सर, क्या कि अगर कोई वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो क्या 1 होगी? अरे सर, अगर कोई वैल्यू जीरो से छोटी होती मतलब वो 1 माइनस में जा रहा होगा। भाई जीरो से छोटा क्या माइनस? दैट मीन्स अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती है, क्या अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये हो जाता है इरेशनल, एंड इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। दैट मीन्स ये इसमें आ जाती है वैल्यू। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और आपको जाननी है। यहाँ से ये सीखना है आपको, क्या सर बता दीजिए। यहाँ पे आपको ये सीखना है, आप रूट्स कैसे फाइंडिंग रूट्स, ये रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। रूट्स को फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, एक है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड बोलते फैक्टराइजेशन है। दूसरा जो हमारा होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। अगर इस फार्मूले की बात करें तो इसे श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। और अगर कुछ बच्चे इसे ध्यान दे तो ये लिखा है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। तो आपको परेशान नहीं होने, दोनों फार्मूले सेम ही लिखे हैं। क्यों? क्योंकि सर हमने डी की वैल्यू पढ़ रखी है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आई बात समझ में? तो इससे ज़्यादा क्वाड्रेटिक में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप इस क्लास को देख लेते हो। क्लियर? चलिए एक और यहाँ पे है तो उसको हम लिख देते हैं। आपको यहाँ पे दो तीन बातें और ध्यान देनी है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हुआ, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका फार्मूला होता है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू 0। इसको भी आपको इसी पेज पे नोट रखना है। तो जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और हम तो आपको एक ही चीज़ प्रेफर करेंगे कि आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि मैथ से भाई फ़ोटो नहीं खींचाना है। फ़ोटो में आप अच्छे देख सकते हैं, बात ठीक है, पर अगर मैथ आपको पढ़नी है तो नोट डाउन होना चाहिए। फ़ोटो वोटो में काम चलेगा नहीं, इसको आप बाकायदा इस पेज को नोट कर लीजिए। और इसके बाद क्वाड्रेटिक ना लगे तो आप हमसे मिलिए। ओके ठीक है सर। चलिए क्लास में अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने, कि क्वेश्चन क्या क्या है अपने पास, उस पर आते हैं। देखना इसी पेज पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी इसी पेज पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड द जीरोज। ओ हो सर, एक पेज तो लिखे नहीं थे आप, अभी मिलता नहीं आपको। इस पेज पे एक और आप लिख लीजिए यहाँ पे बबल में। सर बहुत लिखा रहे हैं आप। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से आए हैं, इसी इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं। क्लियर? ठीक है चलिए। तो अगर क्वेश्चन की यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा, सम ऑफ रूट्स दिया गया है, मतलब की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया, क्या सर? बिल्कुल। एंड आपको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये सारे बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा। जब आप पेपर दे के निकलोगे तब मैं आपको एज इट इज मैच कर दूंगा। देखो ये पढ़ाया, ये आया, ये तो अपना कमाल है सर। चलिए मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं, ये आएगा इसी टाइप का मिलेगा। क्लियर? ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने आपको बताई, माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में होता है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है इसकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 10 है, ये आपको गिवन है। बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। तो अभी आप पढ़ के आए हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 10। अगर ऐसा कहीं आपको दिखता है तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसकी रूट्स की बात करें तो क्या होगा कि माइनस करने पे 3 आए। देखिए ऐसा कहीं लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये रहा आपका आंसर। अगर अब इसकी रूट्स की बात करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या बना हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। पर 10 का ऐसा फैक्टर करिए, माइनस करने पे 3 आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से चीज़ें जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रेकेट सेम हो गए। अगर ये दोनों ब्रेकेट आपके सेम नहीं होते मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। इन दोनों वैल्यू को कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 5, इधर बचेगा आपका x प्लस का 2। यहाँ से एक वैल्यू हो जाएगी 5, एक वैल्यू हो जाएगी। हमने आपको शुरुआत में ही ये बात बताई थी कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हो, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हो तो आपके क्वाड्रेटिक के वेरिएबल की पावर 2 है, मतलब दो वैल्यू ऐसी आएगी जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो कर देगी। जीरो करके दिखाइए सर एक बार तो मान जाएंगे। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सब बातें बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू पुट करिए, ये दोनों वैल्यू पुट करिए एक्स की जगह पे। एक बार हम 5 पुट करते हैं तो 25 हो जाएगा, माइनस का 5 3 जा 15 हो जाएगा, और माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस 15 माइनस 10 हो जाता है 25, माइनस का 25 इक्वल टू 0। अगर आप क्वेश्चन को और भी चेक करना चाहो तो देखो दोनों रूट्स आपके अल्फा बीटा इतने हैं और चेक कर लो तो क्वेश्चन क्या सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को एकदम ऑपरेशन करके निकाल लेना है, फिर उसको पास से देखेंगे क्या मेरा वाला दिल है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना है, देयर प्रोडक्ट्स, और उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। टू बी देयर प्रोडक्ट्स देन द इक्वल्स, तो के की वैल्यू चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, इक्वल। एक कंडीशन दी रखी है गिवन। भाई राइटिंग अगर कम अच्छी है तो परेशान नहीं होना, पर कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो आओ। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन दे रखी है के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3k इक्वल टू 0 हमें मिलता है, ठीक। तो ये आपको दे रखा है, यहाँ से हम वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b मतलब 2 अपॉन में k सर। दूसरी जगह पे अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा c मतलब 3k अपॉन में k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसने दे रखा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत पसंद है, जैसे आपको पसंद है ना ऐसे ही उसको भी पसंद है क्या सर, वही अल्फा प्लस बीटा का क्वेश्चन। तो ये वैल्यू आपने निकाली माइनस का 2 अपॉन के इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ से बात करें तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3k। अगर हम k की वैल्यू बात करें तो k इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन में 2। क्या k की वैल्यू ऐसी कहीं लिखी है सर, लिखी है डी ऑप्शन पे। कहीं डाउट, कोई डाउट, कहीं डाउट, कुछ भी। इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड में आया है। चलो अगला क्वेश्चन दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 अपॉन अल्फा प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ। क्या लिखा था, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। काफ़ी बच्चे इसको 2-3 तरीके से करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका एलसीएम ले लेना, तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। देखिए आपके फॉर्म में क्वेश्चन तैयार। क्यों, क्योंकि हमको पता है सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। क्लियर है सर। चलिए इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो -2
अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर क्वेश्चन में पुट कर देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, -2 अपॉन में 1। क्या आंसर ऐसा कहीं है -2? ठीक है सर, है। इतना ईजी क्वेश्चन आता है सर। और मेरे तो मैम बताई स्कूल वाली की टफ आता है। आप क्या बता रहे हो सर? तो आपकी मैम ने बताया है ठीक है, पर क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है। टफ का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पत्थर तोड़ना वहाँ। टफ का मतलब ये है कि जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने हमसे ये सब पढ़ लिया है तो भाई आपके लिए क्या टफ है? 80 आउट ऑफ 80 लेके आओगे आप भाई मैथ्स में। वादा है हम आपसे मिलेंगे रिजल्ट के दिन। चलो, फिर क्या दे रखा है? देखिए कितने कम टाइम में हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा। क्या करना रे बाबा, इसमें तो मन में क्वेश्चन लगेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए, पर बी की वैल्यू पहले से पॉजिटिव माइनस दे रखी है तो 13 अपॉन में। लो, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था पेपर में, एमसीक्यू में आया था, एमसीक्यू में। अरे सर अब तो लगेगा टाइम आपको। अरे भाई टाइम थोड़े लेते हम किसी का। चलिए, क्या दे रखा है? एम स्क्वायर इतना 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 बोला गया है। इसके जो रूट्स हैं, क्या करना क्या है इसमें भाई? एक मिनट हम देख लेते हैं इसमें करना क्या है। एक सेकंड एक सेकंड, इसमें देख लेते हैं करना क्या है इसमें। ये तो बस दे दिया, क्या निकालना, रूट्स निकालना कि? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। एक सेकंड भाई, देख लेते हैं। इसके बोला गया हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोला गया? हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये आपको दे रखा है उसने। फिर क्या होता है तो हमें पता है सर, डी इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। चलो, बी स्क्वायर की वैल्यू ये दी है बी की, मतलब हो जाएगा -2 ब्रैकेट में एम पी प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, -4ac, -4a की वैल्यू दी है एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी है पी स्क्वायर प्लस की क्यू स्क्वायर। अगर यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, ए प्लस बी ओपन कर दे रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2mn p q माइनस का 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो क्या इसको इधर भेज दें सर? अगर इस चाहो तो इस वैल्यू को आप इधर भेज दो। हो जाएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच्चा? एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 2mn p q। अगर यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। इतनी वैल्यू हो जाएगी। एम स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल आउट, एन स्क्वायर ये कैंसिल आउट। इन दोनों की अगर बात करेंगे, क्या लिखा है? 2mn p q इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी इतनी हमारी। हमको चाहिए क्या था भाई? क्या चाहिए था? 0 थी वैल्यू हमारी। अगर यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए क्या? अगर ना भी लेते तो एम एन इज इक्वल टू पी क्यू। कुछ इसमें डाउट है क्या भाई? क्वेश्चन को एक बार हम रीचेक करते हैं, हो सकता है कुछ इसमें और गिवन था क्या। एक सेकंड एक सेकंड, हो सकता है कुछ डाउट हो कहीं ना कहीं।
ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें डाउट है भाई, थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और लिखा था क्वेश्चन में। क्या लिखा था? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। हम्म 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 हम्म, हम्म। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को आप लोग मत सॉल्व करिएगा, ठीक है भाई। अगला देखते हैं क्या लिखा है हम लोग, इसको मत सॉल्व करिएगा आप लोग। कुछ डाउट है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो हम देखते हैं इसमें वैसे कुछ कम लिखा है, या तो निकालना कुछ और है या तो कम लिखा है। इस क्वेश्चन में देखते हैं 15 x² माइनस का 10√6 प्लस का 10 इक्वल टू 0। क्या करेंगे सर? इसमें कुछ कर दीजिए, पहले 5 कॉमन ले लें क्या सर? इसके रूट्स निकालने भाई, रूट्स फाइंड आउट करने, रूट्स। 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 3 x² माइनस का 2√6 प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये जाके उधर 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 x² माइनस का 2√6 x प्लस का 5 इक्वल टू 0। 5 3 जा 15, है ना? ये 2 लिखा है भैया, यहाँ गलत कर दियो आप सर, ये 2 लिखा है, ठीक। ये प्लस का 2 लिखा है इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 का ऐसा फैक्टर करो, ऐड करने पे ये आ जाए। तो 3 x² माइनस का √6 एक्स माइनस का √6 एक्स प्लस का 2, ठीक। सर अगर यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 3x माइनस का √6, यहाँ से अगर आप सर कुछ कॉमन ले लीजिए 1 माइनस का, तो बचेगा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड बस, एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है एक। चलिए, क्या कर लेंगे हम लोग? √3x क्या कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा इसमें, ये बन गया हमारा, ठीक है सर। कुछ लिख सकते हैं क्या इसको? 3x² माइनस का, इसको फैक्टर बना दीजिए, √6x माइनस का √6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। पर एक चीज़ यहाँ पर आपको और देखनी है, क्या √6 को हम लिख सकते हैं √2 और √3? क्यों? क्योंकि √AB मल्टीप्लाई √B इक्वल टू होता है √AB। इस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ ध्यान देनी है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सर, ज़्यादा हम देंगे भी नहीं। तो यहाँ से अगर √3 को हम √3 कॉमन ले लें तो बचेगा हमारा √3x माइनस का √2। अगर यहाँ से माइनस का √2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन हो जाएंगे क्या? √3x माइनस का √2, एक तरफ √3 माइनस का √2, √3 माइनस का √2, एक्स लिखा है, एक्स लिखा, ठीक। ये कॉमन हो जाएगा, तो हम अगर देखें तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी √2 अपान में √3, दूसरी वैल्यू भी तो सेम ही आ रही है सर, √2 अपान में √3। तो एक बात यहाँ से समझ में क्या आई सर, कि इसके रूट्स जो हैं क्या, रियल एंड, सॉरी बच्चों, रियल एंड क्या है, इक्वल रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स हमारे सेम आ गए। यहाँ पे आपको कॉमन लेना था, थोड़ा कॉमन लेने में आपको सावधानी रखनी है कि हम √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाई √3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, वो तो वही रहेगा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3। हमने 2 को भी यही लिखा है कि √2 मल्टीप्लाई बाई √2। यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, जो थोड़ा सा डाउटफुल था, उसमें कुछ वैल्यू या तो कम है या उसमें कुछ और फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, मज़ेदार रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम सब आपके साथ लगातार मिलते रहेंगे। आप भी क्वेश्चन लगाओ, आपसे भी नहीं लगेगा क्वेश्चन, जब ना लगे दोबारा लगाओ उसको, फिर सॉल्व करो, क्या डाउट था, क्या उसमें कुछ कमी थी, आपसे भी लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लगाओगे, जो मैंने आपको ये पेज पढ़ाया इस पे आप बेहतर काम करोगे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओगे। जो नहीं लगेगा, आपके टेलीग्राम है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप सेंड करिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। जय हिंद आप सभी को।